चलो ध्यान दो। तो जानेंगे फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। क्या जानेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन में पहले जानेंगे प्रकाश के बारे में। क्या जानेंगे? प्रकाश के बारे में, उसके बाद जानेंगे परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश। अब देखो प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे ही क्या कहेंगे? प्रकाश कहते हैं। तो सभी को क्या करना है कि साथ साथ बोलना है, प्रकाश का वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखो प्रकाश आंख के साथ साथ क्या होनी चाहिए? प्रकाश का भी क्या होता है कि होना बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे कि वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमको अंधेरे कमरे में अगर जाना पड़े, अंधेरे कमरे में जाएंगे तो क्या होगा कि उस टाइम हम क्या करने लगते हैं कि हथौड़ियां मारने लगते हैं, किधर है क्या नहीं है। तो किस तरीका से देखते हैं कि इस तरीका से ऐसे करते हैं, है कि नहीं है। तो अब देखो आंख होने के साथ साथ क्या चीज का होना आवश्यकता है? प्रकाश का भी क्या है कि होना आवश्यकता है। अब देखो प्रकाश, अगर प्रकाश के बारे में और जानेगी तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किरण है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किरण है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किरण है। जब क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश से, सूर्य के जब हम हमारे शरीर पर क्या होते हैं कि किरण पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? किरण करने का मतलब धूप जो आते हैं तो वो क्या हो गए? किरण। अगर तुमको किरण नहीं, अगर देखी होगी ये खपड़ा वाला घर में जो होता है ना, खपड़ा वाला घर जिसमें क्या होगा कि छेदा होगा, थोड़ा सा क्या होगा कि छेदा होगा ना, उस छेदा से देखेंगे कि प्रकाश की किरण आएगा और उसमें जो है ना ढेर सारे क्या होता है कि धूल कण घूमते रहता है। देखिए अगर ऐसे करेगी तो हाथ पर भी आ जाएगा, ऐसे करेगी तो शरीर पर भी आ जाएगा ना, तुरंत आता है कि नहीं आता है। तो अरे तुरंत वो जो है ना प्रकाश क्या होता है कि वो छेदा ऐसे करके रहेगा, घर रहेगा और घर से क्या रहेगा, कैसे करके छेदा पूरे आएगा। तो छेदा से और उस प्रकाश के और छोटे छोटे क्या होते हैं कि कण घूमते रहते हैं। क्या होते हैं कि कण घूमते रहते हैं। लगता है कि उसमें से जो है ना प्रकाश की कण ढेर सारे जो है ना धूल कण क्या हो रहा है कि आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ पर ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके पड़ रहा है तो यहां पर कुछ नहीं पता चल देता है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किरण है। और प्रकाश और क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा। जैसे हम क्या करते हैं कि सुबह की धूप लेते हैं, लगभग 5:30 बजे जब धूप पूरे खिल जाता है, खिलने के बाद क्या होता है कि हम धूप लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि प्रकाश में जो होता है ना विटामिन डी होता है। सुबह की जो धूप हम लेते हैं उस धूप से हमें क्या होता है कि क्या मिलता है हमको?
विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी से हमको क्या होता है कि बोन्स मजबूत होता है, कहने का मतलब हड्डियां क्या होती है कि मजबूत होती है। तो बात समझ में आया। तो अब आते हैं प्रकाश की स्रोत में। क्या आते हैं? प्रकाश की स्रोत। देखो, तो अब जो आएंगे क्या आएंगे? प्रकाश की स्रोत। प्रकाश की स्रोत। अब देखो, प्रकाश की स्रोत जो होते हैं ना, दो प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार की होते हैं। प्रकाश की स्रोत कितने होते हैं? दो प्रकार की। दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक। अब देखो, दो प्रकार की जो होते हैं ना, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब जिसको हम क्या कर सकते हैं कि नहीं बना सकते। क्या सूर्य की प्रकाश को हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसके जैसा बना सकते हैं? नहीं। क्या तारा की प्रकाश को बना सकते हैं? तो इसमें तुम्हारा क्या आ जाएगा कि प्राकृतिक में आ जाएगा तुम्हारा सूर्य, चंद्रमा, तारा। ये सभी क्या है कि प्राकृतिक स्रोत है। क्या है ये? प्राकृतिक स्रोत है। प्रकाश की क्या है कि प्राकृतिक स्रोत है। उसके बाद मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या आते हैं? जो मानव के द्वारा बनाया गया, जैसे दिया। क्या दिया जो है ये क्या करता है कि मानव बनाता है, और मानव क्या करता है? इसको प्रकाश, इससे क्या दिया से प्रकाश निकलते रहता है। तो ये क्या हो गया? मानव निर्मित। उसके बाद क्या आएगा? बिजली से जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती। उसके बाद बताओ, मोमबत्ती के बाद लालटेन, लैंप। लालटेन लैंप तो ही वाला नहीं, अलग होता है आदि। देखो, लालटेन और लैंप में क्या, लालटेन जो होगा ना उस शीशा लगा देते हैं, लैंप में नहीं लगा देते। एक लैंप आता है, दोनों क्या होते हैं कि अलग अलग होते हैं। तो मानव निर्मित, ये सभी क्या किया है कि मानव बनाया। क्या किया है कि मानव बनाया है। तो इस स्रोत को ही क्या कहेंगे कि मानव निर्मित स्रोत बोलते हैं। अब देखो, दिया तो बनाया, दिया से भी क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। और उसमें कौन सी? उष्मा भी निकलता है। प्रकाश के साथ साथ क्या निकलता है? उष्मा। ये सभी में से क्या होता है कि प्रकाश के साथ साथ क्या निकलता है? उष्मा भी निकलता है। इसमें देखो, सूर्य जब जो है तो क्या है कि ये जो इसमें भी क्या होता है कि प्रकाश भी निकलता है और उष्मा भी निकलता है। दोनों क्या होता है कि दोनों निकलता है। तो इस तरीका से हो गया। उतार लिया। की बात है रे।
कौन सी? आए ना दिखाई दे। हल्ला नहीं करो। जानते हैं रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम सब क्या कर रही है कि हल्ला हो रहा करे। ऐसे ही क्या होगा कि बोलते रहेगी वहां पर जो है। इसी तरीका से क्या होगा कि बोलते रहेगी, सबका आवाज क्या होगा कि कैच होगा। आप बोलते क्या कदे काटिएगा तब कदे अभी हम जो यहाँ अथी कर रहे हैं ना, जहाँ बोर्ड साफ कर रहे हैं, यहाँ से वीडियो काट देते हैं, ठीक है ना। तो अब छोड़ देते हैं कि एडिट करवे नहीं करते। वो एडिट करे के चक्कर में तो रात छत पर से कूदना पड़ा। गिर जाते। अरे चलिए मोबाइल साइड कीजिए। अब तुम छटपटी करना बंद करो, ठीक है ना। ऐसा जी अगर भी दिक्कत है घास खा लो। चलो उसके बाद आते हैं परदीप्त। क्या आता है? परदीप्त वस्तुएं। अब देखो परदीप्त वस्तुएं में क्या होता है। परदीप्त वस्तुएं में क्या हुआ? पूरे हिल गया। दिल मिलाहट रखा दे रहा कि फटता होगा जरूर है, छोड़ो। देखो परदीप्त वस्तुएं में क्या होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे वो भी लिख देते हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखो तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब क्या सब हो जाएगा? जैसे में बताओ, जैसे में जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारा आदि कर देते हैं। तो ये सभी क्या है कि ये प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं? परदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद आता है अपर्दीप्त वस्तुएं। अब देखो अपर्दीप्त वस्तुएं में क्या होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दीप्त। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? अपर्दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इस तरीका से आप देखो टेबल, कुर्सी, क्या ये प्रकाश को उत्सर्जित करेगा? नहीं करेगा। तो जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे टेबल,
कुर्सी, लकड़ी आदि, ये सभी क्या है कि प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो ऐसे वस्तुएं को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। ये सभी क्या है कि अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब आते हैं प्रकाश की किरण। क्या आएंगे? चलेंगे प्रकाश की किरण। तो यहां तक समझ में आया सभी को? कल यो ज्यादा लिखा है यो ज्यादा कल चले थे। काल सुनेगा ना। चलो ध्यान दो। तो उसके बाद क्या आता है तुम्हारा? प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। सबसे पहले बताओ कि प्रकाश की किरण क्या है? बोलो सभी। कॉपी में है ना लिखा हुआ? देखो जल्दी से बोलो। तो प्रकाश जो है, प्रकाश क्या है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। अब देखो प्रकाश जो है एक क्या होता है कि सरल रेखा पर चलती है। क्या चलती है? एक सरल रेखा पर। इस तरीका से क्या होते हैं कि प्रकाश चलते हैं। तो प्रकाश, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण कहते हैं। उसके बाद आता है किरण पुंज आता है। क्या आता है? किरण पुंज। प्रकाश, अब किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे किसे कहते हैं? किरणों के समूह को। देखो जब प्रकाश चलेगा तो एक ही किरण नहीं आएगा। जैसे मानो कि हम इस मोबाइल से क्या करते हैं कि प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब देखो प्रकाश को जैसे ही उत्सर्जित करते हैं तो क्या एक ही कण आ रहा? नहीं आ रहा। इससे क्या है कि ढेर सारे किरण निकलता होगा। कितने क्या होगा कि ढेर सारे किरण निकलता होगा। तो उसी को ही क्या कहेंगे? प्रकाश की। अब क्या है? समूह बन रहा है ना। तो क्या कहेंगे कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के, देखो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरीका से क्या होगा कि तुम्हारा तो लिखेंगे प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो क्या है कि किरण पुंज, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो समझ में आ गया। तो अब यहां से रहेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं?
होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन? अपसारी, बोलते जाओ, अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, तीसरा क्या हो जाएगा? अभिसारी सारी किरण पुंज। किरण पुंज नहीं लगा, अपसारी किरण। देखो किरण पुंज भी लगाना है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो इस तरीका से क्या होता है कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब इसका क्या चलेगा कि परिभाषा चलेंगे फिर से। इधर से दिया था रे, इंक करने से दिया था। हाँ, एक एक करके ये हुआ। बीस मिनट में पूरे सल्टा गया। 40 मिनट लगा। लास्ट है ये टॉपिक तीनों, तब यहां से शुरू हो जाएगा। तब ये सब वीडियो कटेगा। तब कटी कहाँ टाइम हो? 1 घंटा कहाँ लगा? हाँ, देखो तो अब आते हैं अपसारी किरण पुंज। क्या? आप सारी किरण पुंज। देखो अब अपसारी किरण पुंज क्या कर किसे कहते हैं? इस प्रकार की किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर क्या होते हैं कि फैलते चले जाते हैं। एक बिंदु से क्या होते हैं कि स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम तुमको एक बात बताएं कि जैसे ये मोबाइल का अगर हम फ्लैश 1 करते हैं तो क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत, क्या है कि एक बिंदु है, इससे भी नहीं हो रहा है, देख लो। तो क्या है कि एक बिंदु स्रोत से, जैसे ये बिंदु है, क्या है ये बिंदु, एक बिंदु है। जब इस बिंदु से क्या होता है कि प्रकाश अगर निकलता है, क्या होता है कि प्रकाश निकलता है तो ये क्या हो जाते हैं कि फैल जाते हैं। देखो क्या होता है कि ये फैल जाते हैं, फैल रहे हैं ना, प्रकाश पूरे फैल रहे हैं। तो इस तरीका से
अब सारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश क्या होती है कि फैलती हुई चली जाती है। जैसे ये बिंदु है तो इस तरीका से क्या होता है कि फैलती हुई चली जाती है। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार के किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखो एक बिंदु स्रोत है, क्या है कि एक बिंदु स्रोत है और इस बिंदु स्रोत से क्या होता है कि प्रकाश जब निकलता है तो ये क्या हो जाता है कि फैलते हुए चली जाती है। क्या होता है कि इस तरीका से वो फैलते हुए चली जाती है। तो इस तरीका से फैलेगा। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो लिख देते हैं अपसारी किरण पुंज। ठीक, उसके बाद समझ में आ गया? उसके बाद क्या आता है कि समांतर किरण पुंज। क्या आता है? समांतर किरण पुंज। देखो समांतर किरण पुंज में क्या होता है कि इस प्रकार के किरण पुंज में एक दूसरे के क्या होते हैं कि समांतर होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होते हैं, या एक दूसरे के क्या होते हैं कि समान होते हैं। तो ऐसे किरण पुंज को ही क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रकार के किरण पुंज को इस प्रकार के किरण पुंज के एक दूसरे को क्या होते हैं? समांतर। एक दूसरे के समांतर होते हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो अब देखो किस तरीका से एक दूसरे के क्या होते हैं कि समांतर चलेंगे। ऐसे किरण पुंज को ही क्या कहते हैं कि समांतर किरण पुंज कहते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद आते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या आते हैं? अभिसारी किरण पुंज। चलो इसका परिभाषा बताओ। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें ऐसे किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। उसे क्या कहते हैं? मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं?
अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो क्या होता है कि जो भी प्रकाश आते हैं, जब प्रकाश आते हैं और एक बिंदु पर क्या होते हैं कि मिल जाते हैं, इस तरीका से क्या होगा कि इस तरीका से एक बिंदु पर क्या होगा कि मिल जाएगा। ऐसे किरण पुंज को ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सॉरी, अभिसारी, हाँ, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब क्या होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।